मीठी ईद का तीसरा रोज शहरियों का मौज मस्ती से दिल न भरा। फैमिलीज के हमरा हल्ला गुल्ला, सैर सपाटे, मौज मस्ती का प्लान। दूसरे रोज भी तफरीही मकामात पर रश लगा रहा। चिड़ियाघर की सैर, सी व्यू पिकनिक के मजे, सफारी पार्क में भी रश। कोई घुड़सवारी तो लुत्फ अंदोज होता रहा, तो किसी ने ऊंट की सवारी की। मनचलों का रक्स, नौजवानों की लहरों से छेड़छाड़, लड़कियों की सेल्फियां। सफारी पार्क में जानवर देखे, झूले झूले, खाना भी खाया। शाह फैसल में बच्चों की गदा गाड़ी और ऊंट की सवारी। इब्राहिम हैदरी में सजे मेले में बच्चे झूलों से खूब लुत्फ अंदोज हुए। किसी ने रेल की सैर की तो कोई आइसक्रीम से लुत्फ अंदोज हुआ। बहुत मज़ा आ रहा है और यहाँ झूले भी बहुत अच्छे आते हैं। हम हर साल यहाँ आते हैं, यहाँ बहुत मज़ा आता है। हम लोग यहाँ बहुत एंजॉय भी करते हैं। हम लोग ने चिप्स खाए और फुटबॉल खेल रहे थे। यहाँ आके बहुत मज़ा आ रहा है। सफारी पार्क में झूले से गिरकर बच्चा शदीद जख्मी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। बच्चे ने झूले में बैठकर बेल्ट नहीं बांधी। डायरेक्टर सफारी पार्क अमजद जैदी के मुताबिक झूला चलने के दौरान बच्चा खड़ा हो गया। मुतादिद बार कहने के बावजूद बच्चा सीट पर नहीं बैठा। एमल नामी बच्चा झूला झूलने के दौरान नीचे गिरकर जख्मी हुआ। अपनों के बगैर मीठी ईद की अधूरी खुशियां, आंखों में आज़ादी का ख्वाब और चेहरे पर मुस्कुराहट। सेंट्रल जेल में कैदी खवातीन और इनके हमरा नन्हे बच्चों की ईद। बेकसूर कैद बच्चों ने जेल में ही मौज मस्ती और खेल कूद करते हुए ईद गुजार दी। केस चल रहा है, मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जज साहब मुझे ज़मानत दे तो जल्द से जल्द मैं अपने घर जाऊँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं यही चाह रही हूँ कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। 2 साल हो गए, तीसरी ईद है मेरी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये है कि कैद तो कैद होती है, जेल तो सोने का पिंजरा बनाए हुए, तो जेल है। मगर ये अपने बच्चे, भाई बहन, माँ बाप, ज़ाहिर है उनसे दूर हो के तो कैद हम लोग को एक अजीब लगेगी। पीपल्स पार्टी के एमएनए मिर्जा इख्तियार बेग का कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल का दौरा। ज़ेरे इलाज बच्चों को ईदी तहाइफ तकसीम किए। कहा ईद के मौके पर इन लोगों के साथ भी वक्त गुजारना चाहिए जो तकलीफ में हैं। मेरी बेटी ने चांद रात को खिलौने मंगवाए और ईदी पैक कराई। खुशियाँ अपने लोगों में मिलती हैं, अजनबियों में नहीं। मुझे तो कभी पूरी ज़िंदगी में बाहर पड़ा हूँ, बिज़नेस है, रहा हूँ, गोरों में बैठ के मुझे ईद मनाने में मज़ा ही नहीं आया कभी भी। तो खुशियाँ अपने लोगों में। और इस मौके पे ज़ाहिर है कि हमें अपने अजीज़ रिश्तेदारों के साथ साथ अपने दोस्त अहबाब के साथ साथ उन लोगों को भी याद रखना चाहिए कि जो शायद इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनकी खुशियों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ताजर और सनतकारों की शहरियों को ईद की मुबारकबाद। अदनान पराचा और मियां जाहिद हुसैन का शोहदा को याद रखने का पैगाम। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मगू और शबीर मंशा की बेरोजगार अफराद की मदद करने की अपील। ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद के चेयरमैन काशिफ साबरानी का हुकूमत से आलमी सतह पर फलस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करने का मुतालबा। फ़लस्तीन में हर 15 मिनट के बाद एक बच्चा शहीद हो रहा है और वहाँ पे मलबे तले कितने लोग जो है नीचे दबे हुए हैं। तो जो ईद है लोग बना रहे हैं बहुत सादगी से बन रही है और बननी भी चाहिए, इसलिए कि देखें हमारे मुस्लिम पाकिस्तान जो हमारा मुस्लिम मुल्क है, तो दीगर ममालिक में मुझे हैरानगी होती है कि जैसे पाकिस्तान समेत जो है वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। वज़ीर आला का शाह नूरानी हादसे में जाँ बहक ज़ायरीन के अहल खाना की कफ़ालत का ऐलान। सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर में जख्मियों की इयादत। सेक्रेटरी सेहत और कमिश्नर कराची ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला की ज़ख्मी को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अफसरान के तबादलों से अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हुई। वज़ीर आला सिंध ने निगरान हुकूमत को जराइम बढ़ने का जिम्मेदार ठहरा दिया। पुलिस मुतहर्रिक क़याम अमन हमारी अवलीन तरजीह है, पहले भी हमने बेहतर काम किया था, अब भी करेंगे। इस वक्त तो प्राइम हमारा कंसर्न यही था, रात को जैसे वाक़या हुआ था, कि जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द जो अस्पतालों तक पहुंचाया जाए और तिब्बी सहूलतें उन्हें मुयसर की जाए। बाकी इस वाक़े की तफ्तीश जो है वो इसलिए कि बलूचिस्तान के हद में हुआ तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट जरूर करेगी और देखेंगे कि उसकी क्या वजूहत थी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की शाह नूरानी हादसे के जख्मियों की इयादत।
जाम बहक अफराद के बुरसा के लिए मुआवजे का ऐलान करने का मुतालबा। सिंध हुकूमत से इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलत देने की दरख्वास्त। वाक़े की शफाफ तहकीकात पर जोर। कराची में केमिकल मिला दूध पकड़ा गया। फूड अथॉरिटी और डेयरी फार्मर्स की कार्रवाई। मुजरे से दूध अंदरूनी सिंध से कराची फरोख्त करने की कोशिश नाकाम। भैंस कॉलोनी में मुजरे से दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी पकड़ी गई। केमिकल से तैयार किया गया दूध ज़ाया कर दिया गया। गाड़ी पुलिस के हवाले। मिलावटशुदा दूध फरोख्त करने वाले मजीद तफ्तीश की जाएगी। खिलाड़ी भी ईद की खुशियों में शरीक। कौमी टेबल टेनिस चैंपियन हूर फवाद की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। कहा ओलंपिक में क्वालिफाई करना ख्वाब है। बेटी पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगी। वालिद फवादुर रहमान पुरअज़्म। और कराची में आज भी शदीद गर्मी। दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने की तवक्को। शाम से हवाओं का रुख बदलेगा। कल और परसों बारिश की पेशगोई।